नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुआ। हिंदू नववर्ष का आरंभ होने वाला है और साथ ही नववर्ष के साथ साथ नवरात्रि का भी शुभारंभ होना है। किस तरह से नववर्ष का क्या रहेगा आपका ये परिणाम और कब और किस तरह से नवरात्रि का शुभारंभ होगा, हमारे साथ सारी बातचीत के लिए मौजूद हैं आचार्य पंडित चंद्रशेखर जोशी जी। सर, सबसे पहले सीसीएनबी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नए संवत्सर की आप सबको जो है सादर धन्यवाद। नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। तो यह संवत्सर अपने आप में हिंदू धर्म का एक अति विशिष्ट और प्रथम त्योहार है और इस दिन हिंदू मान्यता के मुताबिक चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो 30 मार्च सन 2025 से प्रारंभ होगा, उस वर्ष का नाम होगा सिद्धार्थी। तो सिद्धार्थी संवत्सर मतलब सिद्ध अर्थी आपके सारी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, आपके परिवार में खुशहाली और संपन्नता लाएगा, आपके रिश्तों में मधुरता लाएगा, पर्यावरण और वातावरण को संतुलित रखेगा, लोगों को निरोग रखेगा और सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र जो है जय जयकार नारही करेंगे और सारी दुख और सारी विपत्तियां मनुष्य की समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार यह मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला संवत्सर होगा, क्योंकि इसके नाम से ही सिद्ध है कि सिद्धार्थी सारे काम बहुत अच्छे समय से, बहुत सुंदर समय से, बहुत स्वच्छता से सिद्ध होंगे। पंडित जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में एक सवाल रहता है कि नया वर्ष होता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संवत्सर होता है, तो एक नया नाम रहता है, तो किस तरह से ये नया नाम रहता है और किस तरह से इसकी वो रहती है? तो इसमें हमारे जो हिंदू वैदिक पुराण है, नारद पुराण एक आता है, तो उसके अनुसार जो है संवत्सर हमारे अब्द कहते हैं वर्ष को। तो 60 वर्ष होते हैं, जिसमें 20 ब्रह्मा के होते हैं, 20 विष्णु के होते हैं, 20 भगवान शंकर के होते हैं। तो यह 57वां संवत्सर है, जिसको कि सिद्धार्थी कहा जाएगा, मतलब भगवान शंकर के अधीन रहने वाले संवत्सर है। इसलिए अब्द माने संवत्सर। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 12 माह होते हैं, संवत्सर 60 होते हैं, अयन उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं, इसी तरह 6 ऋतुएं होती है, क्योंकि संवत्सर माने होता है समय की सारणी। तो इसलिए जिसको अन्य भाषाओं में ईयर कैलेंडर कहा जाता है। तो हमारे हिंदू वर्ष का ये ईयर कैलेंडर है और जो यहाँ से प्रारंभ हुआ, क्योंकि तिथि वर्ष तो हमारा जो है 30 मार्च से शुरू हो जाएगा, लेकिन 13 अप्रैल की रात्रि को जो है सूर्य मेष राशि में संक्रमण करते हैं, तो इसलिए 14 अप्रैल को हमारा जो है हिंदू नववर्ष बैसाखी शुरू होगी, तिथि वर्ष और सौर वर्ष। पंडित जी, पूछना चाहेंगे कि नव वर्ष के साथ साथ चैत्र मास जो शुरू होता है, साथ ही राशियों में किस तरह से इसका असर पड़ेगा, कौन सी राशि को कितना लाभ मिलेगा, किस राशि को कितनी सावधानी करनी पड़ेगी? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत का महीना अंतिम होता है, 12वां महीना होता है। इसलिए उस दिन चैत के मतलब मीन राशि के पर ही चंद्रमा रहते हैं और सूर्य भी मीन राशि पर ही रहते हैं। इसलिए अधिकतर संवत्सर जितने भी आते हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि को वह उन पर उनकी शैडो पड़ती है, छाया पड़ती है। उस छाया को जो है संस्कृत की भाषा में अपेट कहा जाता है। तो इस वर्ष भी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों का चंद्रमा जो है वर्ष अपेट की स्थिति में होगा, जबकि संक्रांति चक्र के अनुसार मतलब 14 अप्रैल के आधार से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पर जो है चंद्रमा की शैडो होगी और सूर्य की भी शैडो होगी। तो इसलिए उनको जो है संक्रांति अपेट। यदि बात करें, यदि हम कहेंगे कि पैट की बात करें, तो उनको किस राशि को कैसे सावधानी करनी है, इसके लिए कोई उपाय है? तो उसके लिए यह है कि देखो, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये जब 5 चीजें मिलती है तो पंचांग बनता है। 5 अंगों के मिलने से पंचांग होता है और चंद्रमा 2.5 दिन एक राशि में रहता है। उस दिन माना कि ये क्या है कि वो मीन राशि पर चंद्रमा रहा, तो मेष सिंह धनु को जैसे अपेट हो गया। तो इसमें एक आयव्यय चक्र भी होता है ज्योतिष के आधार से। उस आयव्यय चक्र का मतलब होता है कि आपकी खुशियां कितनी, आप उन खुशियों को जो है इनकम करेंगे, मतलब आज आपको कितनी खुशियों की होगी और उस आधार से आप वो खुशियां सेलिब्रेट कैसे करेंगे। तो जैसे मेष राशि को ले लेते हैं, तो मेष राशि में आय और व्यय को जोड़ करके उसमें 1 घटा दिया जाएगा और 8 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 का अंक शेष रहता है। तो इसलिए मेष राशि वालों का वर्ष क्या होगा? विजय का वर्ष होगा। समस्याओं से बहुत हौसले के साथ लड़ेंगे, विजय प्राप्त करेंगे और ऐश्वर्य संपन्नता से अपने वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। वही रही बात वृष राशि की। वृष राशि में भी अगर हम आय व्यय को जोड़ के उसमें भागा देते हैं 1 घटा के, तो वहां भी 7 ही शेष रहता है। तो उनकी क्या है, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और संवत्सर लाभप्रद होगा। अब बात रही मिथुन राशि की। मिथुन राशि में भी दैव संयोग के साथ 7 ही शेष रहता है। तो इसलिए वहां पर भी क्या होगा कि जिन जिन कार्यों में उन्होंने हाथ डाल रखा है, चाहे वो विद्यार्थी रहा हो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो वहां उसको जो है पूर्ण सफलता मिलेगी। कर्क राशि पर चंद्रमा इस सुंदर भाव से है कि वहां 1 शेष रहता है। लाभ का वर्ष होगा, स्वास्थ्य से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, विद्या से लाभ होगा, या उनका जो व्यवसाय रहा होगा, जो काम कर रहे हो तो उनसे लाभ होगा।
अब बात रहती है सिंह राशि की, तो सिंह राशि में आपके 5 शेष रहता है, तो 5 का मतलब क्या है, बहुत संघर्ष करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो भी फल की उपलब्धि विजय के रूप में तो जरूर होगी, लेकिन विलंब से होगी, देर से होगी। तो इसलिए ऐसे जातकों को भी हम उपाय बताएंगे। और रही बात कन्या राशि की और तुला राशि की, तो वहां पर भी जो है 7 शेष रहता है, तुला राशि में भी 7 शेष रहता है। तो कन्या और तुला राशि के जातकों का भी यह वर्ष लाभकारी होगा और संतान से सुख होगा, दाम्पत्य जीवन का सुख रहेगा, किसी कोई अच्छी सूचना ऐसी आएगी जिससे उनके भविष्य का निर्माण होगा, कोई नई योजना बनेगी और जहां भी हाथ डालेंगे इस कार्य में तो विजय से लेके ही लौटेंगे। और बात रही वृश्चिक राशि की, तो वहां पर भी जो है 7 ही शेष रहता है, उनका भी यही फल होगा कि इस कार्य क्षेत्र में हाथ डालेंगे तो सुंदर सुखद परिणाम निकलेंगे। धनु राशि वालों का 1 शेष रहता है, उनका भी लाभकारी वर्ष है। और मकर राशि में और कुंभ राशि में जो है 5 शेष, क्योंकि अभी जो है 29 मार्च को मकर राशि से शनि की लात की भैया गई और कुंभ से जो है शनि मीन में चले गए। तो इसलिए मकर और कुंभ राशि वालों को बहुत सुंदर मेहनत करनी पड़ेगी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसकी सावधानी बरतनी होगी। और रही बात मीन राशि की, तो मीन राशि में एक तो शनि आ रहे हैं और बृहस्पति उनके उस राशि के स्वामी हैं और राहु उधर से जाने वाले हैं, 29 मई को जाएंगे। तो इसलिए उनको जो है वहां से उनके लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे। तो यह उन राशियों पर पड़ने वाली ग्रहों की छाया का वर्णन मैंने आपसे किया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अब इसका लंबा उत्तर हो गया, जैसे मेष राशि वालों पर शनि की दृष्टि आ रही है तो उनको शनिवार में पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, रुद्राभिषेक कर लेना चाहिए। वृष राशि वालों को हनुमान चालीसा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को देवी की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि वाले हैं तो उनको महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए। तुला राशि वाले हैं और नमो भगवती वासुदेवाय का जप करें। और इस तरह वृश्चिक राशि वाले हैं तो 13 अक्षरी मंत्र का जप करें, जय राम श्री राम जय जय राम। और इसी तरह धन मकर और कुंभ राशि वाले जो हैं ओम सं सनेश्वराय नमः और इत्यादि मंगलमय मंत्रों का स्तोत्र करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और कुंभ और मीन राशि वाले तो श्रीमद् भगवद गीता का वाचन करें, रात्रि मास का पाठ करें। तो इन कामों के इन अनुष्ठान के माध्यम से उनके ऊपर पड़ने वाली राहु केतु और शनि की जो शैडो होगी, जो छाया होगी, जो साइंटिफिक मेथड से जिनमें जीवाश्म भी होते हैं जो शरीर को प्रभावित करते हैं, बुद्धि को प्रभावित करते हैं या गृहस्थ को प्रभावित करते हैं या दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं, तो उन स्थानों में सारे दुख दूर होकर के सारी सफलता उन पर राज्य करेगी और प्रोस्पेरिट जीवन यापन करके और उनके जीवन का सारा संकट उसी तरह दूर हो जाएगा जैसे अंधकार दूर होता है सूर्य के उदय होने। पंडित जी पूछना चाहेंगे कि 7 में चैत्र जो हमारा जो नवरात्रि का शुभारंभ होता है, तो बहुत से लोगों के दिल में रहता है कि शुभारंभ कब होगा, कितने बजे से इसका कलश स्थापना यदि अपने घर में करना चाहेंगे या मंदिर में कलश स्थापना करना चाहेंगे तो क्या समय रहेगा, क्या अवधि रहेगी? तो वो तो ऐसा ही है, देवी की नवरात्रि है, विशेषकर सारी नवरात्रियां देवी की होती है, पर चैत्र और आश्विन की नवरात्रियां देवी को बड़ी जो है प्रसन्न करने वाली होती है। साधक कोई उसमें साधक के 6 चक्र जो है इन नवरात्रियों में अगर वह योग का अभ्यास करे तो खुल जाते हैं। मूलाधार खुल जाता है, मणिपुरा खुलता है, अनाहत विशुद्धा की आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र जो है जागृत हो जाते हैं साधक के। तो जब ये जागृत हो जाते हैं तो उसके चित्त में भक्ति का भाव होता है। और माने ब्रह्मा होता है माने ब्रह्मा होते हैं जिनकी पत्नी सरस्वती होती है। ऊ माने विष्णु होते हैं जिनकी पत्नी लक्ष्मी होती है। मौ माने भगवान रुद्र होते हैं जिनकी पत्नी पार्वती होती है। जब ये तीनों मिलती है तो केवल बड़ी बनाते हैं। तो हमारा जो संस्कृत साहित्य है, जो भागवत दर्शन है, वह कहता है अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः। उस ऊ के ऊपर जो अगर हम अनुस्वार लगा देते हैं तो भगवती होती है, उसके ऊपर बिंदु रखते हैं तो वह नाद होता है। नाद ही ब्रह्म का प्रतीक है। तो इसलिए वो भुवनेश्वरी भगवती शिवा जो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव की भी जननी है, उनके जो व्रत नवरात्रि के व्रत आवेंगे उसका अनुष्ठान जो साधक कर लेगा तो उसके ये शरीर के 6 चक्र जागृत हो जाते हैं। इन 6 चक्रों में 6 दुश्मन भी बैठे होते हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य। ये ठीक उसी तरह भर जाते हैं जैसे जंगल में यदि शेर गर्जे तो मृग भर जाते हैं। अब साधक को प्रतिपदा के दिन अमावस्या के दिन शुद्ध भोजन करने के बाद प्रातः स्नान करे और मंगल रोचन तिलक करे, दिया जला करके जो शंकर ध्वनि करे। अपने घर में जहां पर देवालय मंदिर बना रखा होगा षटकोण यंत्र बना लें, उस पर चंदन अक्षत रोली रखें, सुंदर कलश में जल भरें, 5 आम के पत्ते उसमें डालें,
श्रीफल कच्चे नारियल से उसको आच्छादित कर दें, उसके ऊपर पुष्प रखें और उसके ऊपर देवी की एक छोटी सी सोने की प्रतिमा बना करके ऐसा ध्यान करें कि देवी जो है 8 भुजाओं वाली, वो शेर पर सवार है, वो इस प्रतिमा में बैठी हैं, वो मेरे आगे हैं, वो भक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। तो साधक अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिला देवे। तो 11:31 में प्रतिदिन, कभी आगे पीछे 2-3 मिनट हो सकता होगा कि इधर उधर जाता होगा, तो एक अभिजीत मुहूर्त आता है। उस अभिजीत मुहूर्त में भगवान रामचंद्र जी ने लंका को प्रस्थान किया था, तो रावण पर विजय प्राप्त करी। भगवान कृष्ण कन्हैया ने प्रस्थान किया समर भूमि में, कंस पर विजय प्राप्त करी। इसी तरह भगवान विष्णु ने भी प्रयाण किया तो मधुकैटभ पर विजय प्राप्त करी। भगवान शंकर ने त्रिपुर जयंती पर विजय प्राप्त करी। तो इस तरह से अनेक कथाएं हैं और पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो देवी अम्बा जो है वह 30 मार्च सन 2025 को जो है प्रतिपदा के दिन आपके उस देवालय में, उस मंदिर में, उस स्वर्ण कलश के या ताम्र कलश के ऊपर सोने की प्रतिमा में प्रवेश करेंगी। तो उनके प्रवेश करते ही कि आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, भगवत ज्योति खुल जाएगी आपकी, तो आपका चित्र जो है उन्हीं की ओर अग्रसर होगा और वो जो सिंह वाहिनी देवी है वो आपके हृदय प्रदेश में निवास करेंगी। और इसी तरह 5 अप्रैल को जो है चैत्राष्टमी होगी, 6 अप्रैल को रामनवमी होगी और 7 अप्रैल को आपकी नवरात्रि पूरे होकर के 10वीं में तिथि जाएगी। उस दिन आप देवी के उस मंडप का विसर्जन करेंगे विधिवत। तो व्रत की पालना माने आपके नवरात्रि व्रत पूरे हो गए। इसी नवरात्रि व्रत को पूर्ण करने के पश्चात ही भगवान रामचंद्र जी ने जो थी रावण पर विजय प्राप्त करी। तो हम भी अपने किस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं? कौन सी ऐसी वस्तु है जो उनकी चरणों में जाने पर सिद्ध नहीं हो सकती है? केवल साधक का चित्त होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रतिपदा से ऐसी नवरात्र को व्रत ग्रहण करेंगे और 10वीं को यहाँ पर जो है उसका विसर्जन कर देंगे। और 12 अप्रैल को हनुमान जयंती होगी, तो उस दिन आपकी सारी नवरात्रियां पूरी हो जाएगी, जो आपके भविष्य को, हम सब लोगों के भविष्य को उज्जवल रखेंगे, विचारों को पवित्र रखेंगे, भावनाओं पर को प्रकाशित करेंगे, हमारे चित्त के दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट कर देंगे। साधक का मन जो है भगवान की ब्रह्म की ओर जो है आकर्षित हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रहलाद जी का चित्त, जैसे ध्रुव का चित्त, जैसे विभीषण जी का चित्त जो है परमात्मा की ओर आकृष्ट हुआ और उनको क्या नहीं मिला। तो इसलिए यह नवरात्रि व्रत और यह संवत्सर हम सब लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करते हैं, अच्छा परिवर्तन करते हैं, विचारों से, चरित्र से, भावनाओं से, गृहस्थ से, दाम्पत्य जीवन से, राज दरबार से, राज प्रसाद से, यत्र तत्र सर्वत्र मंगल ही मंगल करने वाला है संवत्सर, क्योंकि इसका नाम ही सिद्धार्थी है। पंडित जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप नया वर्ष आप सबके लिए जो है अनुकूल हुए और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आप थे हमारे साथ आचार्य चंद्रशेखर जोशी जी। आपने संवत्सर के बारे में हमको जानकारी दी, साथ ही 12 राशियों में किस तरह से अपनी अपनी राशि में इसका असर पड़ेगा, तो बहुत सारी बातें, और साथ ही नवरात्रि जो शुभारंभ होगी उसकी तिथि भी आपने हमको बताया। तो हमको बहुत सारी चीजें बताई। सीसीएन न्यूज के लिए मैं तरुण तिरुआ।